व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कभी लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधे घटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूटती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिख रही है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को यह जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वालों को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए तो चाहे वो कोई भी कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि इनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं।
बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे उसी का नाम है घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से कहाँ और क्या बात करना है अच्छे से आता है। इन 6 बातों से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वाले से, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान इंसान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ पर जा गिरी। आसपास के पेड़ों में आग लग गई। तेज लपटों के कारण उस हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे गई। तभी उसे बाईं ओर झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने उस शिकारी को देखा तो और डर गई। जैसे ही वह भागने के लिए दाईं ओर मुड़ी, उसने देखा कि दाईं ओर झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर, तीसरी ओर जलता हुआ जंगल और चौथी ओर गहरी नदी। हिरनी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं फिर देखेंगे जो होगा। हिरनी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, आसमान में से तेज बिजली करके शिकारी का हाथ कांपा। निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा ना तो कोई शिकारी है ना कोई शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वहां से भाग गई। वह सुरक्षित जगह पहुंची और 4 बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकारात्मकता हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वही करना है। क्योंकि जब एक बार आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो मन में आशा जगती है और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोच कर अपना मन शांत करो।